हेलो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के इस पार्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में। तो इंडियन सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे कि भारत की मिट्टी जो है कितने भागों में बांटी गई है आपकी। देखो, इस भारत की मिट्टी को ये एक्चुअली आपको जो दिख रहा है ये 8 भाग हैं। 4 ये भाग आपको दिख रहे हैं, ठीक है, और 4 भाग आपके ये दिख रहे हैं आपको। तो इन 8 भागों को आपकी एक संस्था द्वारा बांटा गया है जिसे हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे हम बोल देते हैं क्या हमारा इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिसर्च, या हम बोल देते हैं भारतीय कृषि संघ परिषद। तो इसका जो निर्माण किया गया था ये भारत की मिट्टी के बारे में बताता है कि भारत की मिट्टी जो है जो मुख्यतः है आपकी 8 भागों में बांटी गई है। तो आपके सामने इन पे हम एक एक पे बात करेंगे, अभी जलोढ़ मिट्टी पे, काली मिट्टी पे, लाल मिट्टी पे। तो हम देखते हैं, पहले हम इसे ही समझ लेते हैं इसका हेड ऑफिस कहाँ है आपका ICAR का, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आपके आ जाते हैं। और इसकी स्थापना कब आपकी हुई थी, यानी स्टेबल कब हुआ था आपका। तो जो इसकी स्थापना है, इसकी स्थापना की हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 16 जुलाई और 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। 1929 को इसकी क्या है स्थापना हुई थी आपकी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है इंडियन काउंसिल परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो डेट चाहे आप भूल जाइए, सन आपको याद ही रखना है 1929। और कितने भागों में बांटा है भारतीय कृषि को, 8 भागों में। 8 भागों में से अगर हम देखेंगे पढ़ेंगे तो फिलहाल 5 ही आपकी 5 प्रकार की मिट्टियों को ही हमें पढ़ना है। और उसके बाद हम कृषि को पढ़ने के बाद में हम फसलों को पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए भारत में मिट्टी किस स्थान पर कैसी है आपकी। तो सबसे ज़्यादा अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं, जो भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, और इसी को हम कांप मिट्टी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कांप मिट्टी बोल देते हैं हम। तो जलोढ़ मिट्टी का जो परसेंटेज है आपका, यानी आपसे परसेंटेज में पूछता है कितना है, तो लगभग ये 43.4% आपकी क्या है जलोढ़ मिट्टी है आपके भारत में। और सबसे ज़्यादा जो इसका क्षेत्र देखेंगे वो नदियों के क्षेत्रों में देखेंगे, यानी जो इस मिट्टी का निर्माण हुआ होगा, नाम ही है उसका जल ओढ़, ठीक है, जल से ओढ़ी हुई जो मिट्टी है आपकी वही हमारी कहलाएगी जलोढ़ मिट्टी। और जो परसेंटेज में मैं आपको बता ही चुका हूँ, इतना परसेंटेज आपका ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी में, या इसे हम कांप मिट्टी हम कहते हैं, या चीका मिट्टी भी हम कह देते हैं। तो यहाँ से आप परसेंटेज याद रखिएगा। और ये सबसे ज़्यादा जो है नदियों में, जैसे उत्तर भारत में नदियों में हम देखेंगे गंगा को हम पढ़ लेंगे, तो गंगा के क्षेत्र में जो नदी होगी वो भी जलोढ़ मिट्टी होगी। जो क्षेत्र आपका होगा मिट्टी का वो जलोढ़ क्षेत्र होगा आपका। जलोढ़ में भी अगर हम देखेंगे नवीनतम जलोढ़ और प्राचीनतम जलोढ़ में भी अंतर है आपका, हम बात करेंगे अभी आपका। दूसरी जो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है भारत में वो है आपकी लाल मिट्टी, ठीक है। तो याद रख सकते हैं ज और ल, जल से ही आपका यानी दूसरे नंबर पे हो जाएगा क्या, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का जो परसेंटेज है आपका अगर हम बात करेंगे तो 18 पॉइंट लगभग 5 याद कर सकते हो, है तो पूरा 6 ही याद कर सकते हो, तो याद कर लीजिए। तो लगभग 18.6% आपकी क्या है लाल मिट्टी है। और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। हम बात करेंगे लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है, काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है, ये हम सब बात करेंगे हर टॉपिक पे एक एक बारी बारी से जब हम मिट्टी को पढ़ेंगे। तीसरी मिट्टी अगर आपसे पूछता है, अगर क्रम लगा लेता है तो ठीक है। तो अगर क्रम में हम बात करते हैं, जो तीसरी मिट्टी है आपकी सबसे ज़्यादा वो है काली मिट्टी, और इसका जो क्षेत्र हो जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात। आगे में भी बात और डिटेल से करेंगे, फसलों पे भी बात करेंगे किस मिट्टी में कौन सी फसल अधिक होगी। तो काली मिट्टी का जो परसेंटेज है लगभग आप याद कर सकते हैं 15 पॉइंट, ठीक है, 15.2% है आपका लगभग ये।
ठीक है, या 15 ही याद कर सकते हैं पूरा 15% पूरा याद कर सकते हो आपका काली मिट्टी। जो 4th पॉइंट है आपका वो है लेटराइट मिट्टी। तो याद कर लेंगे आपका यहाँ से आपका जल, ठीक है, और कल, ये ट्रिक आपकी हो जाएगी, जल और कल, ये आपके क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगा। तो ये से याद कर लेंगे जल और कल। तो यहाँ से हम बात करते हैं जो लेटराइट मिट्टी है ये लगभग भारत में 4% है, यानी 4% से भी कम है, लगभग 3.9% आपकी ये मिट्टी है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है। तो इन 4 मिट्टियों को ही हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है, और इनमें से भी अगर हम देखेंगे तो एक मिट्टी को हम पढ़ लेंगे, किसी को भी जहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ से आप इसकी फुल फॉर्म याद रखना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जो हेड ऑफिस है इसका वो दिल्ली में है, ठीक है, हेड ऑफिस कहाँ है आपका, दिल्ली में है आपका। तो पहली मिट्टी की हम बात करते हैं, और उससे पहले हम भारत के मैप को देखते हैं थोड़ा कि मिट्टी आपके भारत के मैप पर है कहाँ आपकी, ठीक है। देखिए यहाँ आपको थोड़ा संकेत में बता देता हूँ। तो ये जो काप मिट्टी है वो बिल्कुल ही बारीक कणों के रूप में आपकी बिखरी हुई है। ऐसा बस समझाने के लिए है आपको, जितना भी आपको ये बारीकपन दिख रहा है ये वाला भाग, ठीक है, ये भाग जितना भी दिख रहा है ये वाला सब उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा होगा आपका। ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये सब जलोढ़ मिट्टी का यानी नदियों के क्षेत्र का है आपका। आगे हम बात करते हैं काली मिट्टी। जो जितना भी ये वाला देखो क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपका, ये महाराष्ट्र और जो गुजरात का क्षेत्र दिख रहा है, तो इस क्षेत्र में ये आपकी सब आपको जो दिख रही है यही आपकी काली मिट्टी है। ये काली मिट्टी का ही क्षेत्र है आपका, ब्लैक सॉइल है, ठीक है। इस पे बात करेंगे अभी हम। फिर हम बात कर लेते हैं लाल मिट्टी के लिए। तो लाल मिट्टी के लिए देखो ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये जो क्षेत्र है आपका ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है आपका ये भी लाल मिट्टी का ही क्षेत्र है। और ये संपूर्ण जितने भी ये लाइनें आपको यहाँ तक दिख रही हैं ये सब आपकी क्या है, लाल मिट्टी का ही क्षेत्र है। इसीलिए आपकी क्या है, लाल मिट्टी दूसरे स्थान पर आपके देश में है। आगे हम बात करते हैं, देखिए लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी की हम बात करेंगे। ये जो आपको भाग दिख रहा है इस टाइप से जो बनावट आपकी संरचना दिख रही है, जैसे ये आपका हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है, या उड़ीसा क्षेत्र हो गया। और सबसे ज़्यादा जो इसका क्षेत्र है भारत में वो आपका असम में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल और असम में इसका क्षेत्र सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाले जो क्षेत्र हैं आपके ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, असम का क्षेत्र है आपका। तो असम और पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं आपके, ये पश्चिम बंगाल है आपका। तो असम और पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है आपका वो ही सबसे ज़्यादा इस मिट्टी के लिए यानी लेटराइट मिट्टी के लिए जाना जाता है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं जलोढ़ मिट्टी पे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग जो दिख रहा है आपको नदियों के अनुसार, तो ये जितना भी भाग आपको दिख रहा है ये सब जलोढ़ मिट्टी है। यही आपकी क्या है, सारी की सारी जलोढ़ मिट्टी है आपकी, ठीक है। तो इस मिट्टी की हम अगर बात करेंगे तो मान लीजिए थोड़ा इसे दर्शा लेते हैं। मान लीजिए ये नदी आपकी निकल रही थी, गंगा नदी, ठीक है, और ये फिर जा रही है बांग्लादेश में आपकी। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है गंगा नदी का, ये जो ऊपरी क्षेत्र है गंगा नदी का, ये वाला उत्तर प्रदेश से भी ऊपरी भाग वाला क्षेत्र, तो ये पुरानी जलोढ़ होती है। ये कैसी है आपकी, पुरानी जलोढ़ है, पुरानी जलोढ़ है आपकी। और इस जो पुरानी जलोढ़ है इसी को जो हम बोलते हैं आपका, वो हम बोलते हैं बागर, ठीक है, या हम इसे बांगर भी कह देते हैं। तो प्राचीनतम जलोढ़ को पहला क्वेश्चन लिया जाता है, क्या हम बोलते हैं, बांगर कहते हैं आपका, ठीक है, बांगर कहते हैं। और जो ये नवीनतम जलोढ़ है यानी जो मिट्टी नदी जो आपके अपने क्षेत्र में बहाव क्षेत्र में कूड़ा करकट लाती है,
तो उसे हम बोलते हैं खादर, यानी खाद लाती है तो इसलिए हम बोलते हैं इसे क्या, खादर। और इन दोनों में आपका एक ही चीज़ है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और इसमें हम बात करेंगे तो इसमें आपकी खाद की यानी जैविक तत्वों की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी आपकी। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी। खादर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यही हमने बता दिया, यानी जो खादर में जो होगा आपका यानी पोटास, अगर हम बात करेंगे इस मिट्टी में क्या चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा होगी आपकी, तो इस मिट्टी में जो सबसे ज़्यादा होगा वो पोटाश होगा। ठीक है, वो क्या होगा आपका, पोटाश। फास्फोरस भी हो जाएगा आपका। फास्फोरस के बाद में चूना और कार्बनिक तत्वों की क्या होगी, अधिकता होगी। और अगर हम बात करेंगे किस तत्वों की यहाँ पे कमी होगी, तो नाइट्रोजन की आपकी क्या होगी, कमी होगी। नाइट्रोजन की आपकी क्या होगी, कमी होगी आपकी इस मिट्टी में आपकी। और इस मिट्टी में जो आपकी उपज होगी, यानी इस मिट्टी में अगर हम बात करेंगे किस चीज़ की फसलें उगाई जा सकती हैं आपकी, तो मुख्यतः इस मिट्टी में जो फसल है आपकी है वो धान की है, धान या चावल जैसे हम बोल देते हैं आपका। लेकिन उत्तर भारत में ये फसल तो होती नहीं है, क्योंकि धान या चावल के लिए जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो आपका पश्चिम बंगाल जाना जाता है आपका चावल के लिए। तो इस क्षेत्र में हम, क्योंकि जलराशि हो जो है आपकी इतनी एकत्रित ना होने के कारण क्या है, धान की खेती कम मात्रा में की जाती है। तो इस क्षेत्र में जो आपकी है खेती जो की जाती है वो गेहूं की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है आपकी इस क्षेत्र में। तो प्रमुख फसल आपकी फ़िलहाल तो आपके जलोढ़ की गेहूं हो जाएगी, यानी काप मिट्टी जो होगी उसकी क्या हो जाएगी, गेहूं हो जाएगी। धान दूसरे नंबर पे आ जाएगा। लेकिन अगर वैसे आप देखिए इस जो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इस मिट्टी में आपका क्या होता है, धान होता है। लेकिन उत्तर भारत की बात करेंगे कि मिट्टी होने के बाद में भी धान की उपज क्या है, गेहूं से कम होती है, तो बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि गेहूं उत्पादन में भी आपका उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है देश में, और प्रति हेक्टेयर में पंजाब है आपका प्रथम स्थान पर। तो ये क्षेत्र आपका याद रखिएगा, हो जाएगा आपका। आगे हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे इसका परसेंटेज भी आपसे पूछ लेता है, जो NPK है जिसे हम सुपर फास्फेट उर्वरक कहते हैं। ठीक है, सुपर फास्फेट उर्वरक कहते हैं, और इनका जो अनुपात है 2:1:2 में आपका है, 2:1:2 में याद कर सकते हैं, ऐसे ही एग्जाम में आया हुआ भी है आपका क्वेश्चन। आगे देखिए हम बात करते हैं काली मिट्टी की। देखो काली मिट्टी का जो क्षेत्र है आपका, ये वाला क्षेत्र है आपको जितना भी दिख रहा है, तो काली मिट्टी पे जितना भी पहला क्वेश्चन बनता है वो आपका यही बन जाता है कि काली मिट्टी का जो आपका भाग है, काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र और गुजरात आपका क्षेत्र हो जाएगा। ये वाला जो ये आपका गुजरात का क्षेत्र है, और ये टोटल आपको जो दिख रहा है ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। काली मिट्टी पे पहला क्वेश्चन बनता है, इसका जो निर्माण होता है वो कैसा होता है। जलोढ़ का मैंने बताया नदियों द्वारा होता है, और इस मिट्टी का जो निर्माण होता है काली मिट्टी का, वो ज्वालामुखी के लावा द्वारा होता है, ज्वालामुखी के लावा द्वारा होता है, लावा द्वारा होता है इस मिट्टी का निर्माण आपका। तो इसका मतलब क्या है, प्राचीन काल में यहाँ पर आपके ज्वालामुखी रहे होंगे। ये जो क्षेत्र है आपका अगर बात करेंगे, ये आपका गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है आपका ये क्या है, गोंडवाना लैंड का आपका क्षेत्र है, गोंडवाना लैंड का आपका क्षेत्र है। यह धारवाड़ चट्टानों का क्षेत्र है आपका। ठीक है, तो इस क्षेत्र में ये मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है आपकी, जिसे हम बोल देते हैं आपका काली मिट्टी। दूसरा पॉइंट आपसे काली मिट्टी पे देखो आपका पूछता है कि काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है, ये काली मिट्टी को काला क्यों कहते हैं भाई। तो इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, एक तत्व पाया जाता है आपका, जिसे हम बोलते हैं टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट। टाइड के कारण क्या है आपका काला रंग होता है। तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण क्या होता है, काली मिट्टी का रंग
काला होता है आपका। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और इस मिट्टी में जो प्रमुख है आपका वो कपास की खेती की जाती है, इसीलिए आपका भारत का कपास अनुसंधान संस्थान जो है यानी कॉटन जो आपका इंस्टीट्यूट है वो आपका कहाँ है, माटुंगा में है। कहाँ है आपका, माटुंगा महाराष्ट्र में है आपका। ठीक है, तो यहाँ से याद कर सकते हैं आपका माटुंगा क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अगली मिट्टी की हम बात करेंगे लाल मिट्टी की। तो देखो लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है आपका, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है आपका ये वाला क्षेत्र है और ये भारत में दूसरे स्थान पर पाई जाती है आपकी लाल मिट्टी। ठीक है, तो अब ये मिट्टी अगर आपसे पूछता है इस मिट्टी का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, तो जहाँ पर भी काली मिट्टी है देखिए, तो काली मिट्टी के चारों तरफ ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये, तो काली मिट्टी के जो चारों तरफ भाग आपको दिख रहा है वो ही आपका क्या है, लाल मिट्टी का क्षेत्र है आपका, वही आपका लाल मिट्टी का क्षेत्र हो जाएगा आपका। ठीक है, तो याद रखिए इस मिट्टी का जो निर्माण होता है वो काली मिट्टी के चारों ओर पाई जाती है या चारों ओर से होता है आपका इसका निर्माण। तो इसका निर्माण वैसे भी क्रिस्टल के रूप में रूपांतरित चट्टानों से होता है, मेटामॉर्फिक रॉक से आपका इनका होता है। और या मिट्टी के या इन चट्टानों के रूपांतरित चट्टानों के मेटामॉर्फिक रॉक के अपरदन के कारण होता है। अपरदन क्या होता है, उलट फेर होना। ठीक है, यहाँ से देखो क्वेश्चन एक ही बनता है बस। और यहाँ जो आपकी खेती की जाती है वो तंबाकू की जाती है, तो इसीलिए भारत में सबसे ज़्यादा जो तंबाकू है आंध्र प्रदेश और दो क्षेत्रों में ही की जाती है, एक तो आंध्र प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में ये सबसे अधिक मात्रा में आपकी की जाती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे अधिक मात्रा में आपकी की जाती है। तो अगर दोनों ऑप्शन आपके दे देता है आंध्र प्रदेश भी और तमिलनाडु भी, तो क्या आप लगाएंगे, तो आप वहाँ पर लगाइएगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तंबाकू क्षेत्र है वो आपका आंध्र प्रदेश में है आपका। और यह तंबाकू इंस्टीट्यूट जो है आपका, टोबैको इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपका कहाँ है, तो राजमुंदरी है, राजमुंदरी। और ये राजमुंदरी जो पड़ता है आपका वो पड़ता है आंध्र प्रदेश में, तो इसीलिए आपका टोबैको इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा आपका, राजमुंदरी और आंध्र प्रदेश क्षेत्र आपका हो जाएगा। इस मिट्टी का मुख्यतः जो लाल रंग होता है, क्वेश्चन आपका पूछ लेता है इस मिट्टी का जो लाल रंग है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इस मिट्टी का लाल रंग होता है FeO के कारण। इसे हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड या इसे हम बोल देते हैं आपका क्या, आयरन ऑक्साइड, या इसे हम बोल देते हैं आपका फेरिक ऑक्साइड, या इसे हम बोल देते हैं क्या, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, या हम इसे बोल देते हैं फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड हम कह देते हैं आपका। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका लेटराइट पे आपका, और ये भारत में दूसरे स्थान पर पाई जाती है, लगभग 18.5% है इसका भाग। फिर हम बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी की। ठीक है, ये वाला जो भाग है मरुस्थलीय मिट्टी का है। तो मरुस्थल आपको भी पता है, मरुस्थलीय जो क्षेत्र होगा आपका, ठीक है, वो लेटराइट की बात हो जाती है यहाँ पर। लाल मिट्टी के बाद लेटराइट की हम बात करते हैं। तो लेटराइट में जो आपका होता है क्षेत्र, जो आप अगर इसकी बात करेंगे वो आपका पश्चिम बंगाल और असम में है। अगर आपसे सबसे ज़्यादा पूछता है कहाँ क्षेत्र है, तो आपका असम वाला क्षेत्र हो जाएगा। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है असम के क्षेत्र में, इसमें होती है चाय की खेती। तो लेटराइट मिट्टी में कैसी खेती होती है, चाय की खेती। और चाय में जो उत्तेजक पदार्थ होता है वो थीन होता है। तंबाकू में यानी टोबैको में क्या होता है, निकोटीन होता है। कॉफ़ी में कैफीन होता है आपका। तो ऐसे याद रख लीजिएगा, चाय में टैनिक अम्ल होता है और उत्तेजक पदार्थ क्या होता है, थीन होता है, टैनिक अम्ल व थीन। और इसका जो निर्माण होता है
ठीक है। अगर निर्माण की हम बात करेंगे तो चट्टानों के अपरदन से ही इसका निर्माण होता है। और ये देश में अगर हम बात करेंगे तो 4th क्रम पे सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है, 4थे क्रम पे सबसे ज़्यादा मिट्टी आपकी पाई जाती है। तो ये 4 ही मिट्टी हमारे लिए प्रमुख थी, इन पे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखिए क्वेश्चन आपके बनते हैं कि किस मिट्टी के कण सबसे बारीक होते हैं और किस मिट्टी के कण सबसे आपके दूर दूर होते हैं। तो यहाँ से हम बात करेंगे, सबसे जो मिट्टी आपकी है, सबसे जो बारीक कण होते हैं काली मिट्टी के होते हैं। यानी पानी रोकने की जो क्षमता सबसे ज़्यादा होगी वो किस में होगी? काली मिट्टी में होगी। और सबसे कम पानी रोकने की क्षमता जो होगी वो किस में होगी? मरुस्थलीय मिट्टी में होगी, जैसे थार मरुस्थल। अरे आप ही मान लीजिए आपका जो रेता है, जो आपका रेत है, जो बालू है, जो सिलिका है, तो क्या इसमें पानी रोकने की क्षमता है आपकी? जी नहीं, पानी रोकने की क्षमता ना के बराबर आपकी होती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे काली मिट्टी में तो इसके कण बहुत ही पास होते हैं, इसलिए इसमें पानी रोकने की क्षमता सबसे अधिक होती है आपकी इस काली मिट्टी में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मिट्टी में सबसे अधिक पानी रोकने की क्षमता है, तो काली मिट्टी ही आप लगाइएगा। और सबसे कम किस में है, तो आप इसकी शुष्क मिट्टी या दे देगा मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी आपकी। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। अगली क्लास में हम फसलों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।